नमस्कार। आज हम ईस्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ईस्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस है उसका आरेखीय चित्र मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। ईस्टर्न गार्लिक के जो प्रारंभिक प्रयोग थे उसमें उन्होंने चांदी के परमाणु का उपयोग किया था। उन्हीं चांदी के परमाणुओं को हम यहाँ ओवन में ले रहे हैं। इसको ओवन में गर्म कर उच्च दाब पर इन न्यूट्रल परमाणुओं को वाष्प रूप में प्राप्त करते हैं और ओवन में एक रेखा छिद्र जो आप यहाँ देख रहे हैं से इन परमाणुओं का कुछ अंश बाहर निकलता है। इन्हें कई अन्य रेखा छिद्रों से होकर के गुजारा जाता है जिससे ये एक समांतर पुंज के रूप में प्राप्त होते हैं। इस पुंज में परमाणुओं का वेग कक्ष के ताप द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस शार्प समानांतर परमाणु पुंज को बीम को विशेष आकृति में निर्मित दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में से होकर के गुजारा जाता है। इन ध्रुवों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र असमान होता है। चित्र में मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है पर आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। ये एन और एस मैग्नेटिक पोल्स हैं। इस असमान मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद एटॉमिक बीम को एक ठंडी प्लेट के ऊपर आपतित किया जाता है जहां वे डिपॉजिट हो जाते हैं। इन डिपॉजिट एटम्स का घनत्व बीम की तीव्रता और समय पर निर्भर करता है। डिपॉजिट हुए ये एटम प्लेट पर मोटी रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रयोग की सफलता के लिए इस संपूर्ण उपकरण को एक बहुत अच्छे निर्वातित कक्ष में रखा जाता है। इस प्रयोग में जो चुंबकीय ध्रुव काम में लिए जाते हैं वो विशेष आकृति के होते हैं। उनको आप यहाँ देख सकते हैं और इनका जो साइड व्यू है वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। ये इस शेप का है और ये इस शेप का है जिसके कारण दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है उसका मान एक समान नहीं है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र के एक्स जेड तल में सिमेट्रिक होने के कारण ये मैंने यहाँ बताया हुआ है। परमाणु ये जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उस पर इस सिमेट्री के कारण जो बल लगता है वो जेड डायरेक्शन में होगा और उसका मान एफ जेड इजिकल टू एम जेड डेल बी जेड डेल जेड होगा, जहां एम एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका कंपोनेंट है, जेड घटक है, और डेल बी जेड डेल जेड मैग्नेटिक फील्ड में ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है।
यदि मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल एल हो और v वेलोसिटी हो एटम्स की, तो जेड एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो होगा जेड इजिकल टू एन जेड एल स्क्वायर अपॉन 2m v स्क्वायर डेल्टा वी जेड अपॉन डेल जेड के बराबर। भट्टी से जो मेटेलिक वेपर में से जो प्राप्त आपतित एटम बीम है उसमें परमाणुओं का चुंबकीय गुण जेड एक्स के सापेक्ष रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिस कारण से क्लासिकल थ्योरी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एम जेड के मान प्लस एम से माइनस एम के बीच यादृच्छिक रूप से या रेंडमली होने चाहिए, अर्थात जो एम जेड की वैल्यू है उसका मान माइनस एम से लेकर प्लस एम तक प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये होता है कि प्लेट पर जो एटम डिपॉजिट होंगे उनका निशान आपतित दिशा के ऊपर और नीचे समान रूप से वितरित होना चाहिए था। ये क्लासिकल थ्योरी हमको बता रही है। लेकिन स्टर्न गार्लेट के जो एक्सपेरिमेंट है उसमें चांदी के जो एटम्स हैं, सिल्वर के जो एटम्स हैं, उनसे प्राप्त चित्र इस चित्र की तरह प्राप्त होता है, जिसमें प्लेट पर दो सुस्पष्ट और अलग अलग लाइंस प्राप्त होती हैं, जो कि आपतित दिशा के, आप देख रहे हैं ये आपतित दिशा है, आपतित दिशा के दोनों ओर एक एक प्राप्त होती है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्लासिकल थ्योरी से मैच नहीं करता है। स्टर्न गार्लेट के एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट प्राप्त होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जेड दिशा की ओर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट का कंपोनेंट क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि एम के मैग्नेटिक मोमेंट के जेड घटक के मान, जैसा कि हमको मालूम है, एम जेड इक्वल टू ई एल जेड अपॉन 2m होते हैं। अतः एम जेड के क्वांटीकरण का अर्थ होगा एल जेड का मान एम एल एच क्रॉस के बराबर हो, और इससे जो एम एल की वैल्यू हमको प्राप्त होगी वो माइनस एल से 0 होते हुए प्लस एल तक कुल 2l प्लस 1 प्राप्त होगी। क्योंकि यह दो लाइंस प्राप्त होती है हमको, इसलिए 2l प्लस 1 इजिकल टू 2 लेंगे तो एल हाफ के मान के बराबर हमको क्वांटीकरण का रिजल्ट प्राप्त होता है। इस व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए गॉडस्मिथ और उलनबेक ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के साथ साथ उनमें स्पिन भी होता है।
इस विचार के अनुसार इलेक्ट्रॉन में स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण इसके साथ एक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ms भी होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए संकेत s का यदि हम उपयोग करें तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की एनालॉजी से हम इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू प्राप्त करते हैं ms माइनस GS म्यू बी S अपॉन H क्रॉस, जहां GS स्पिन गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है और इसका मान 2 के बराबर होता है। कक्षीय क्वांटम संख्या जो कि L के रूप में होती है, हम जानते हैं इसको, और चुंबकीय क्वांटम संख्या ml होता है। उसी भांति स्पिन क्वांटम संख्या s और चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या ms का उपयोग करने पर ms के जो संभव मान हैं वो हमको प्राप्त होंगे -s से होते हुए +s तक, अर्थात टोटल वैल्यू जो हमको मिलेगी वो 2s+1 के बराबर प्राप्त होती है। चूंकि स्टर्न-गर्लैक प्रयोग में हमको 2 रेखाएं प्राप्त होती है, अतः उसका मीनिंग हुआ कि सिल्वर एटम के लिए 2s+1 = 2 अर्थात s = ½ होगा और इससे हमको ms की वैल्यू प्राप्त होती है जो कि ±½ के बराबर होती है। +½ वाले इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप इलेक्ट्रॉन कहते हैं और -½ वाले इलेक्ट्रॉन को स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मान √s+1 H क्रॉस के बराबर होगा और चूंकि यहाँ s की वैल्यू ½ मिलती है अतः s की वैल्यू √3/4 H क्रॉस के बराबर हमको प्राप्त होती है। अतः इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर s = ½ और चुंबकीय स्पिन क्वांटम नंबर +½ और -½ होगा। इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण ms है उसके जो घटक हमको मिलेंगे उसका मान इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ms z कंपोनेंट = ±½ GS म्यू बी, क्योंकि s अपॉन H क्रॉस का मान ½ के बराबर है अतः हम ½ ले लें यहाँ, तो ±½ GS म्यू बी, और चूंकि GS की वैल्यू 2 होती है अतः हम को प्राप्त होगा ms z का वैल्यू ± म्यू बी के बराबर। इस कारण स्टर्न-गर्लैक प्रयोग में प्लेट पर केवल 2 ही परमाणु पुंज लाइनें प्राप्त होती है जो स्पिन की उपस्थिति को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करती है। यहाँ जो सिल्वर एटम हमने लिया है उसमें 47 इलेक्ट्रॉन में से 46 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं जिसका L0 और S0 होता है और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है S कक्षा में स्थित होता है। जो सिल्वर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण प्राप्त होता है और इस कंसेप्ट के अनुसार
सिल्वर एटम के चुंबकीय आघूर्ण के जेड घटक के केवल दो मान प्लस म्यू बी और माइनस म्यू बी हमको प्राप्त होती है और इस कारण प्लेट पर परमाणु के द्वारा केवल दो लाइनें ही बनाई जाती है। इस प्रकार स्टर्न-गेर्लच एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन स्पिन और स्पेस क्वांटाइजेशन की पुष्टि करता है और स्पिन की उपस्थिति को भी सिद्ध करता है। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नमस्कार।